क़यामत की चंद निशानियाँ आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने रखूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आपके एक सहाबी थे और उनके दौर के अंदर क्या हुआ कि एक शहर फतह हुआ और उस शहर से एक ऐसा बंदा निकला जिसकी शक्ल लोगों को अजीब व गरीब लगी। हदीस पाक का मफ़हूम है कि उसकी शक्ल देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दज्जाल आ गया है। लोग कहने लगे कि दज्जाल जिसके बारे में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया था वो आ गया है। तो जिस वक़्त ये शोर हुआ तो वह सहाबी बोले और उन्होंने दज्जाल की आमद का एक ऐसा पॉइंट बताया, एक ऐसी निशानी बताई। फरमाया कि वो अभी पूरी नहीं हुई, जब वो पूरी होगी तो फिर दज्जाल आएगा। पूछा गया कौन सी? तो आपने फरमाया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ख़ुद अपने कानों से सुना था। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, दज्जाल तब तक नहीं आएगा, दज्जाल एक ऐसे वक्त में आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक कि खुताबा बयान करने वाले उसका ज़िक्र करना छोड़ देंगे। यानी दज्जाल ऐसे वक्त में आएगा कि बयान करने वाले उसकी आमद का बताना छोड़ चुके होंगे। लोगों के ज़हनों से निकल चुका होगा कि एक दज्जाल भी है जिसने आना है। तो एक ऐसे वक्त में दज्जाल आएगा जब वह मोगमान में भी नहीं होगा कि एक दज्जाल है जिसने आज आना है। आज तो आप जुम्मे के खुतबे के अंदर सुन लेते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ लेते हैं कि दज्जाल आएगा और वो एक आँख से काना होगा और उसको अल्लाह ताला ने ताकत दी होगी। अल्लाह ताला का मैंने इसलिए कहा कि रब ना चाहे तो कोई अपना जो है वो इतनी ताकत भी नहीं रखता कि किसी को ज़िंदगी मौत देना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह फरमाता है व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु। आसान तरीन तर्जमा समझाने के लिए अगर करूँ तो ये बनेगा कि अगर तुम शहद खा रहे हो, क्या खा रहे हो? शहद। चलें इससे आसान कर लेता हूँ। रसगुल्ला वो तो खाते हैं, रसगुल्ला खा रहे हों और एक मक्खी आए छोटी सी और वो रसगुल्ले की जो चास होती है उसका थोड़ा सा शीरा वो पी ले, एक उसका घूंट बन जाएगा। हमारे मुताबिक तो वो पूरा कतरा भी नहीं बनता। एक रसगुल्ला तुम खा रहे हो और एक मक्खी आई है, शहद की मक्खी कह लें, और उसने आकर थोड़ा सा उसमें से एक घूंट ले लिया है। अल्लाह फरमाता है तुम सारी कायनात की ताकत इकट्ठी करके भी उससे वापस लेना चाहो तो वापस नहीं ले सकते। ये रब की कुदरत है कि रब ताला की छोटी सी मखलूक उसके घूंट, उसका जो छोटा सा घूंट है उसने भर लिया, अब हम वापस नहीं ले सकते। कुरान कहता वाइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु। तेरे रसगुल्ले में से, तेरे गुलाब जामुन में से, तेरी शहद में से छोटा सा शीरा शहद की मक्खी एक घूंट भर ले तो मैं खुदा कहता हूँ तुम सारी ताकतें इकट्ठी करके भी उससे वो वापस नहीं ले सकते। इसका मतलब ये हुआ दज्जाल जो बारिश बरसाएगा, दज्जाल जो आग बरसाएगा, दज्जाल जो लोगों को दिखाएगा ये देखो ये मेरी दोज़ख है, ये मेरी जन्नत है, तो हरगिज़ ये गुमान नहीं कर लेना कि नौज़ बिल्ला वो रब से बढ़ के ये ताकतें उसके पास आ गई हैं। ऐसा नहीं है। रब कुछ लोगों की रस्सी ढीली छोड़ता है और रब ने दरअसल इम्तिहान लेना है उन लोगों का जो आज अगर हम कहते हैं कि गौसे आज़म दस्तगीर या मौला अली मुश्किल कुशा, तो वो कहते हैं नहीं ये काम तो सिर्फ अल्लाह के हैं, ये तो कोई अल्लाह की मर्ज़ी से भी नहीं कर सकता। इस बात हालांकि हम में से कोई बंदा नहीं कहता मौला अली मुश्किल कुशा से मुराद है मौला अली ऐसे मुश्किल कुशा हैं कि रब ना चाहे फिर भी वो मदद कर देंगे। ऐसा तो किसी मुसलमान का नज़रिया नहीं कि रब तुम्हें मुश्किल में खुद डाल रहा है और मौला अली छुड़ा रहे हैं। वो तो नौज़ बिल्ला मुकाबला हो गया। हमारा तो हरगिज़ ये नज़रिया नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ये तो शिर्क है।
मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई, ये तो सिर्फ अल्लाह के काम हैं और सिर्फ अल्लाह ही है जो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है। तुम कहते हो कि गौसे पाक ने मुर्दे ज़िंदा किए, तुम कहते हो फ़लाँ ने मुर्दे ज़िंदा किए, अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। हम भी कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक है कि रब से बढ़ के, रब के मुकाबले में आके कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर रब चाहे तो मुर्दा होना तो दूर की बात, ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर किसी जो है वो जिस्म के आप मिट्टी पकड़ते, उससे हाथ से गीली मिट्टी पकड़ते, हाथ से एक चिड़िया की शक्ल बना के उसमें ऐसे फूंक मारते, अरे मुर्दा तो ज़िंदा करना दूर की बात है, वो तो मिट्टी से परिंदा बना दिया करते थे। तो क्या हम ये तो नहीं कहते कि वो रब से बढ़ के ताकत थी उनकी? नहीं, ना रब के मुकाबले की थी, रब की ही दी हुई ताकत थी। अब ज़रा सोचना है आपने कि एक बंदे का नज़रिया ये है कि मौला अली भी मुश्किल कुशा, गौसे पाक भी मुश्किल कुशा, सरकार भी मुश्किल कुशा, सहाबा किराम भी मुश्किल कुशा, लेकिन सबसे बढ़कर हकीकी तौर पर जो मुश्किल कुशा है वो तो अल्लाह ताला है। उसकी मर्ज़ी से ये सारे मदद करते हैं, वो ना चाहे तो कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। हमारा तो ये नज़रिया है, अब अगर हमारे सामने दज्जाल आ जाता है, किसी मुर्दे को जिंदा करे और कहे चल मान जा कि मैं रब हूं, तो हम कहेंगे ना ना, ये कौन सा काम है जो तूने किया है, ये तो कोई कमाल नहीं जो तूने किया, ये तो गौसे पाक भी कर लेते हैं, ये तो मौला अली भी कर लेते हैं। तू एक मुर्दा जिंदा करके कह रहा है कि देख मैं तेरा खुदा हूँ। मुर्दे जिंदा करने से खुदा नहीं बनता। खुदा की तारीफ क्या है? वो ज़ात जो वाजिबुल वजूद है, मुस्तहिक इबादत है, उसे अल्लाह कहते हैं। वो वाजिबुल वजूद है जो हर लम्हे के लिए है। ऐसा नहीं कि एक वक़्त में वो था फिर नहीं होगा, फिर एक वक़्त आएगा फिर हो जाएगा। रब इन चीज़ों से पाक है। कायनात की हर चीज़ एक उसका एक आगाज़ है, एक इख्तिताम है, रब का नहीं है। रब आगाज़ और इख्तिताम, शुरू और एंड, इससे रब ताला पाक है। तो हमारा तो ये नज़रिया है, हमारा तौहीद का ये नज़रिया है। लिहाजा हमारे सामने अगर कोई किसी मुश्किल में फंसे हुए को दज्जाल मदद कर दे तो वो कहे अब मुझे मान जा कि मैं रब हूँ, तो हम कहेंगे ये तूने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये सारे काम तो दाता हजवेरी भी कर लिया करते हैं। हमने तो दाता साहब को भी खुदा नहीं माना, वो भी मुश्किल कुशाई कर लेते हैं। दाता का मतलब ये होता है देने वाला। अगर तूने इसे कुछ दे दिया है, तूने इसकी बकरियों को इतना जो है वो फूंक मारी है और उसमें दूध आ गया है, दज्जाल ये सारे शुबदे करके दिखाएगा और रब ताला की तरफ से उसे डील अल्लाह ताला ने दी हुई होगी। तो आज इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। वो कौन लोग होंगे जो दज्जाल के बहकावे में आ जाएंगे? वो लोग होंगे जो कहते हैं कि ना तो गौसे पाक मदद कर सकते हैं, ना मौला अली कर सकते हैं, ना रसूलुल्लाह कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो है वो मदद नहीं कर सकते। सिर्फ अल्लाह हाजित रवा, सिर्फ अल्लाह मुश्किल कुशा। हम कहते हैं अल्लाह ही हाजत रवा, अल्लाह ही मुश्किल कुशा। लेकिन रब ने कुरान में इरशाद फरमाया था, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू। अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्तों, मैं ईमान वालों के साथ हूँ, मैं ईमान वालों के साथ हूँ। इज़ यूही रब्बुका, जब तुम्हारा रब फरमा रहा था इलल मलाइकति, फरिश्तों को, क्या? अन्नी माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या करो? फसब्बितुल लज़ीना आमनू, जाओ जाके ईमान वालों को साबित कदम रखो। भाई रब जो साथ है, फिर फरिश्तों के आने की क्या ज़रूरत है? रब बड़ा है या फरिश्ते बड़े हैं? बोले हाँ ज़रा। रब बड़ा है ना। जब रब साथ है फिर फरिश्तों के आने की ज़रूरत है कोई? नहीं ना। लेकिन वो भेज रहा है, वो कहता है मैं साथ हूँ, तुम जाओ जाके इनको साबित कदम रखो। रब ताला कुरान में कहता है मैं भी साबित कदम रखता हूँ, फरिश्ते भी साबित कदम रखते हैं। लेकिन ये एक जैसा नहीं। रब की ज़ाती ताकत, फरिश्तों को रब ने दी है ताकत, ये एक अलहदा मौजू है जो मैं बात कर रहा था। बात जिस वजह से इस साइड पे आई है वो बात ये थी कि दज्जाल को वो बंदा खुदा कभी भी नहीं मानेगा जो बंदा दुनिया में ये अकीदा रखता है कि मुश्किल कुशाई दाता साहब भी कर लेते हैं, गौसे आज़म दस्तगीर भी मुश्किल कुशाई कर लेते हैं, मौला अली भी मुश्किल कुशाई कर लेते हैं, रसूलुल्लाह भी मुश्किल कुशाई कर लेते हैं। और मुर्दे ज़िंदा करना, ये अगर मुर्दा ज़िंदा करके दज्जाल कहे
कहे देख मैं तेरा खुदा हूँ, मुझे मान जा, तो बंदा कहेगा तूने मुर्दा ज़िंदा करके कोई कमाल नहीं किया। मुर्दे गौसे आज़म भी ज़िंदा कर लेते हैं, मुर्दे ईसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा कर लेते हैं, मुर्दे रसूलुल्लाह भी ज़िंदा कर लेते हैं, ये तो कोई कमाल नहीं हुआ। लिहाजा तेरी सारी शुबदाबाजियाँ मेरे पाँव की नोक पर। मुझे एक बात का पता है, मेरे मरने से पहले मुझे खुदा नज़र आ नहीं सकता, तू खुदा नहीं हो सकता, अल्लाह ही खुदा है। लिहाजा दज्जाल से बचने का एक ये मैं आपको मुबारक के तौर पर ये कह रहा हूँ कि आपका अकीदा ही ऐसा है सुन्नियों का कि आप दज्जाल के बहकावे में यहाँ आ ही नहीं सकते। भाई मुर्दा ज़िंदा करेगा, कौन सा कमाल किया है? ये कमाल तो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी किया था। अगर वो बारिश बरसाएगा तो ये कौन सा कमाल है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जुमा पढ़ा रहे थे, मिंबर पर बैठे हुए थे, एक बंदा आता है और आकर कहता है हुजूर मैं लुट गया, बारिश नहीं आ रही, कैद पड़ गया है, बारिश के लिए दुआ कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे बैठे मिंबर पर बैठे हैं। इतनी बारिश हुई कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक दाढ़ी भी बारिश से गीली हो गई। और ये तो ऐलान नबूवत के बाद की बात है। एक बचपन का वाक़या बताता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु बचपन में थे, कैद पड़ गया। अबू तालिब के पास लोग आए और आकर कहा कैद पड़ गया है, आपका भतीजा बड़ा बाबरकत है, इसके वसीले से दुआ मांगे। सरकार सल्लल्लाहु अभी छोटे से बच्चे थे, जनाब अबू तालिब ने उठाया, ला के काबे की दीवार के साथ बिठा दिया। हदीस में सरकार ने कोई दुआ नहीं मांगी, मेरे आका ने शहादत की उंगली उठाई, ऐसे आसमान की तरफ इशारा किया, उसी वक़्त बादल भी आ गए, बारिश भी शुरू हो गई। तो ये बारिश बरसाना, मुर्दे ज़िंदा करना, ये कमाल जो दज्जाल इतने अरसे बाद दिखाएगा, बंदे मोमिन कहेगा ये कोई कमाल नहीं। बारिश बरसाने से तू खुदा नहीं बन सकता, तू खुदा नहीं है। तू जो मर्ज़ी कर ले, मुर्दे ज़िंदा कर, बारिश बरसा, जो मर्ज़ी कर ले। ये सारी बातें जो तू दिखा रहा है ये अल्लाह ताला खुद भी कर चुका है, अल्लाह के बंदे भी कर चुके हैं। लिहाजा ये चंद बातें दज्जाल के हवाले से थीं। और उसके अलावा क़ुर्ब क़यामत में नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल में से एक ऐसे इमाम आएंगे जिनको इमाम महदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमाम महदी। आपका जो नाम होगा वो नाम आपका होगा मोहम्मद और आपके वालिद का नाम होगा अब्दुल्ला। ये हदीस पाक मेरे पास इस वक्त मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सरकार फरमाते हैं दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी हत्ता कि मेरे अहले बैत में से एक आदमी अरब का मालिक बन जाएगा और उसका नाम मेरे नाम से मुताबिक होगा। और दूसरी हदीस पाक भी तिरमिज़ी में है, बड़ी कमाल की हदीस है, बड़ी लतीफ़ हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हज़रत ज़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया। हुज़ूर फरमाते हैं चाहे दुनिया में सिर्फ एक दिन रह जाए, कितने दिन? एक दिन रह जाए और अभी तक मेरा वो बेटा ना आया हो महदी, अल्लाह उस एक दिन को इतना लंबा कर देगा कि वो दुनिया में आएगा तो फिर क़यामत आएगी। उनके आने से पहले क़यामत नहीं आएगी। खा दुनिया का सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए, फिर भी अल्लाह उस दिन को इतना लंबा कर देगा हत्ता कि एक आदमी को मुझसे या फरमाया मेरे अहले बैत से भेजेगा, उसका नाम मेरे नाम वाला होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद गिरामी वाला होगा। और वो क्या करेंगे? हज़रत इमाम महदी हसनी होंगे, इमाम हसन की औलाद से होंगे। और इमाम महदी वो हस्ती हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से लेकर, जब से गौसे पाक आए हैं, अब उस दौर से लेकर इमाम महदी तक जितने इस दौर में औलिया हैं उन सब से गौसे पाक की शान बुलंद है। लेकिन जब इमाम महदी आएंगे अल्लाह उनको गौसे पाक से भी ज़्यादा शान अता करके भेजेगा, इतनी बुलंद शान। और सरकार फरमाते हैं वो अरब पे हुकूमत करेंगे, 7 साल हुकूमत करेंगे। कितने साल? 7 साल। और यहाँ पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक हुज़ूर फरमाते हैं महदी मुझसे होगा, खुली पेशानी वाला, बुलंद बीनी वाला, ज़मीन को अदल इंसाफ से इस तरह भर देगा जिस तरह के वो जुल्म सितम से भरी हुई होगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बड़े रोशन चेहरे वाला होगा। अभी वो पैदा तो नहीं हुए, सरकार पहले ही उनका हुलिया बयान कर रहे हैं। सरकार पहले ही हुलिया बयान करके गए। और यहाँ एक और बात, चलें ज़िम्नन मेरे मुंह से निकल गया कि अभी वो पैदा नहीं हुए, तो यहाँ पर ये चीज़ भी सुन लें। अहले सुन्नत के नज़दीक इमाम महदी नाम का इंसान जो कि इमाम होंगे वो पैदा होंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। जबकि अहले तशरीह के मुताबिक
इमाम महदी नाम का बंदा पैदा हो चुका है, किसी गार में है और वो ज़हूर करेगा। आप किसी अहले तशरीह से पूछ लें, वो नहीं कहेगा इमाम महदी ने पैदा होना है, वो कहेगा इमाम महदी का ज़हूर होना है। और ज़हूर कहते हैं सामने आना। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर बाकायदा लिखा है कि जिस इमाम महदी को वो मानते हैं, हम नहीं उसे मानते, हम उस इमाम महदी को मानते हैं जिसके बारे में मेरे आका अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान मौजूद है कि उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, उसका अपना नाम मोहम्मद होगा और वो मेरा हसनी बेटा और बड़े रोशन माथे वाला बेटा होगा। ये उनके मुतालिक, इमाम महदी के मुतालिक ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। और आखिरी एक तो बात मैं सुनाकर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। दो चीज़ों का आपने जिक्र सुन लिया जी, दज्जाल का और इमाम महदी का। तीसरी चीज़ जो उस दौर में होगी वो होगी याजूज माजूज। ये चीज़ अक्सर लोगों के इल्म में नहीं कि उनको अल्लाह ताला जब दुनिया में भेजेगा तो वो किस शक्ल में आएंगे, कौन उनका मुकाबला करेगा, और ये सारी चीज़ें। ये इस वक्त मेरे पास अल-मुस्नद है, उसके अंदर ये हदीस पाक मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, सारी ये किताबें जो हैं ये सिहाह सित्ता में से हैं जिनके हवाले से ये हदीस पाक है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस पाक तवील है, मैं आखिर में जो है वो इसे पढ़ने लगा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। सरकार फरमाते हैं कि जब दज्जाल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, हज़रत ईसा इब्ने मरियम आएंगे, वो दज्जाल को जब कत्ल करेंगे उसको फ़लस्तीन में दमिश्क के करीब जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो है वो बाब लुद उसके करीब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस पाक में है कि वहाँ पर कत्ल करेंगे। और इस हदीस पाक में भी है बाब लुद पर उसे कत्ल करेंगे। तो फिर क्या होगा, जब दज्जाल कत्ल हो जाएगा ना, उसके बाद वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने दज्जाल से महफूज रखा होगा कि वो दज्जाल की बात में नहीं आएंगे, उन्हें इनाम क्या मिलेगा। हुजूर फरमाते हैं हज़रत ईसा इब्ने मरियम उन लोगों के चेहरों पे अपना मुबारक हाथ फेरेंगे। अज में वडेरे नहीं शाबाश देंदे, अज पूरा हाथ फेर के शाबाश देंदे ने ना, ईसा इब्ने मरियम ने उन लोगों को शाबाश देनी जिहड़े दज्जाल दे फितने तो बच जाने ने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी शाबाश देंगे उस बंदे को। फिर क्या फरमाया, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं उसके बाद अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को वही अता फरमाएगा कि मैंने कुछ बंदों को निकाला है जिनके साथ लड़ने की किसी में ताकत नहीं, याजूज और माजूज। और ये जैसे पहले बात हो रही थी, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं ऐसा हो सकता, रब ने ताकत दी है। और अल्लाह ताला क्या फरमाएगा कि मेरे ये बंदे जो दज्जाल से बच गए हैं इन्हें आप तूर की तरफ इकट्ठा करें, और वो तूर पहाड़ की तरफ वो सारे चले जाएंगे। और जब याजूज माजूज को अल्लाह ताला भेजेगा तो वो ऐसे तेज़ी से बुलंदी से फिसलते हुए आएंगे। तो वो क्या करेंगे कि वो बहीरा तिब्रिस्तान उससे गुजरेंगे और सारा पानी उसका पी लेंगे। ये बहुत बड़ा एक समंदर है। और फिर उसके बाद वाली जमात आएगी तो वो कहेंगे यहाँ तक तो कोई पानी नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी एक जगह पे महफूज हैं तूर की साइड पे, और इन्होंने याजूज माजूज ने क्या करना है, इन्होंने सारी दुनिया में फसाद बर्पा करना है। फिर अल्लाह ताला ने एक कीड़ा पैदा करना है याजूज और माजूज की गर्दन में, और वो कीड़ा जो है उसकी वजह से वो सारे मर जाएंगे। और फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी ज़मीन पर उतरेंगे और वो क्या देखेंगे कि ज़मीन पर एक बाल बराबर जगह भी खाली नहीं जहाँ पे किसी याजूज माजूज की लाश न पड़ी हो। इतनी लाशें, सारी ज़मीन गंदगी से भरी होगी, बदबू से खाली नहीं होगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला बुख्ती ऊँटों की गर्दनों की मानिंद एक परिंदे भेजेगा। तो वो क्या करेंगे, उन लाशों को उठाएंगे और जहाँ अल्लाह चाहेगा वहाँ पर फेंक देंगे। फिर अल्लाह एक बारिश भेजेगा पूरी ज़मीन पर, और वो बारिश सारी ज़मीन को धो डालेगी। और उसके बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा ज़मीन को कि अपने सारे ख़जाने निकाल दे। सरकार फरमाते हैं एक अनार उसको 100 जो है वो लोग शेर होके खा लेंगे। एक अनार के अंदर इतनी बरकत होगी, और दूध देने वाली बकरी एक घर वालों के लिए काफ़ी हो जाएगी। इस दौरान अल्लाह ताला एक हवा भेजेगा और वो हर मोमिन की बगल के नीचे से गुजरेगी, और हर मुसलमान उसकी बगल से जब हवा गुजरेगी तो वो बंदा मुसलमान फौत हो जाएगा, और ज़मीन पर सिर्फ काफिर रह जाएंगे। फिर उनके ऊपर क़यामत आएगी। ये एक आखिरी बात जो है ये दोबारा सुन लें कि जिस लम्हे क़यामत का हुक्म होना है उस लम्हे मुसलमान ज़िंदा कोई नहीं होना। उससे पहले एक हवा आएगी और वो सारे मुसलमानों को
अल्लाह ताला पहले ही मौत अदा फरमा देगा। जिस लम्हे रब हुक्म दे रहा होगा कि क़यामत आ जाए, उस लम्हे दुनिया में मुसलमान ज़िंदा कोई नहीं होगा, सारे काफिर होंगे जिनके ऊपर क़यामत आएगी। तो ये आज का मौजू क़यामत की निशानियाँ था। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को क़यामत के हवाले से, यौम आखिरत के हवाले से अपने आप को तैयार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।